नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में भारतीय रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें करीब 4000 से ज्यादा परिवारों को वहां से हटना पड़ता। अब कोर्ट में आज किसने क्या कुछ कहा, क्या क्या यहाँ पर दलीलें रेलवे और याचिकाकर्ताओं ने पेश की, वो आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। और साथ ही कोर्ट ने क्या क्या कहा वो भी आपको हम बताएंगे। तो ये मामले में सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने एक एसएलपी दायर की थी, जिसमें उनके वकील प्रशांत भूषण और अदर्स थे। तो आज अब्दुल मतीन सिद्दीकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एंड अदर्स आज कोर्ट में पक्षकार रहे। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने भारतीय रेलवे के द्वारा निष्कासन के तरीके को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्देशों पर रोक रहेगी। वहीं अदालत ने यह भी कहा और स्पष्ट कर दिया कि हमने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है और केवल उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं होगा। कोर्ट ने यह आदेश ये देखने के बाद पारित किया था कि इस मामले में जो भूमि शामिल है वो कई दशकों से लोगों के कब्जे में है और ये सब इससे प्रभावित होंगे। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि अधिकांश ने भूमि के स्वामित्व का दावा किया है और कई लोग 60 सालों से भूमि पर रह रहे हैं और इसलिए पुनर्वास के लिए उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे में मानवीय दृष्टिकोण शामिल है। जस्टिस कौल ने यहाँ पर कहा कि जो हमें परेशान कर रहा है वो ये है कि आप उस स्थिति से कैसे निपटते हैं जहां लोगों ने नीलामी में खरीदा और 1947 के बाद कब्जा कर लिया और शीर्षक हासिल कर लिया। लोग 60-70 साल तक जीवित रहे, कुछ पुनर्वास की जरूरत है। इस मुद्दे पर एक नीति होनी चाहिए और जो हो रहा है हम उसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जस्टिस कौल ने आगे ये बताया कि सरकारों ने अक्सर प्रभावितों का पुनर्वास किया है, जहां स्पष्ट अतिक्रमण का मामला रहा और जहां तो लोगों के पास कोई अधिकार भी नहीं था। आगे उन्होंने टिप्पणी की कि यहां तक कि कई मामलों में जहां पर कोई अधिकार नहीं है वहां भी पुनर्वास किया जाना है, लेकिन कुछ मामलों में जहां उन्होंने शीर्षक हासिल यहां पर किया है तो आपको एक समाधान खोजना होगा। इस मुद्दे का एक मानवीय पहलू है। कोर्ट में इसमें कानून के साथ साथ ह्यूमन एंगल भी किया और कहा कि ये इंसानी इसमें भी एस्पेक्ट है। बेशक उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने ऐसा कहा उन लोगों के लिए भी कहा जो ये कहते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई से लगता है कि उनको वहां रहने का हक नहीं है, लेकिन 85 साल से वहां रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंसानी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए, ये भी कहा। लेकिन ये कहा कि आप इस पूरे मामले को गौर से देखकर और इसका कोई रास्ता निकालिए, कुछ हल निकालिए, इसका समाधान निकालिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पहले ये नीचे जाए फिर ऊपर आए फिर नीचे जाए, ये कोर्ट में ही घूमता रहे। हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए। अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उनकी जगह कैसे उनको मिल सकती है वो आप तय करिए, और जो लोग वहाँ रहते रहे हैं उनको आप यकीनन उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाइए जो हम उससे मुतमईन हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 4000 से अधिक परिवार रेलवे भूमि से बेदखली का सामना कर रहे हैं। बेदखली का सामना करने वाले लोग कई दशकों से जमीन पर रह रहे हैं और उच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने वर्तमान में याचिका दायर की और ये तर्क दिया कि भाजपा शासित राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष उनके मामले को ठीक से नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुना दिया था। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्विस ने कहा कि जमीन का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी के पहले से है और सरकारी पट्टे भी उनके ही पक्ष में निष्पादित किए गए थे। भारतीय रेलवे की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि नियत प्रक्रिया का पालन किया गया है और विवादित भूमि रेलवे की है। अंत में अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद उत्तराखंड राज्य और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर दिया और मामले को आगे विचार के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, उस पर हमारा पहले से ही ये मानना था कि चूंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे, न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना रहा वो भी सुने। शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारी आवाज जो है ऊपर तक पहुंचाई और हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे घर उजड़ने से बचाए। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा जो है शुक्रगुजार हैं। हम जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए थैंक्स कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दबे कुचले लोगों की आवाज सुनी
और हमारे लिए हक में जो है उन्होंने फैसला दिया। जिस तरीके से रेलवे कह रही थी कि ये जमीन उनकी है, हम लोगों ने अतिक्रमण किया, जबकि ये बेबुनियाद बात थी, गलत बात थी। किसी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। हमारे पास 100, 150, 200 साल पुराने सारे कागजात हैं। यहाँ पर जो है शत्रु संपत्ति भी है, यहाँ नजूल के पट्टे भी हैं, यहाँ फ्री होल्ड की जमीनें भी हैं, यहाँ रजिस्ट्री की जमीनें हैं, यहाँ मंदिर हैं, मस्जिद हैं, यहाँ पे तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो ये वाली बात तो कहनी बिल्कुल बेबुनियाद और गलत थी कि यहाँ पर जो है अतिक्रमण किया है। तो अब जो है अगली सुनवाई 7 फरवरी को यहाँ पर होनी है, और तो देखना ये होगा कि यहाँ पर रेलवे और सरकार क्या कुछ पक्ष जो है कोर्ट में यहाँ पर रखती है, और जो भी इसमें अपडेट आएगा वो आपको हम जरूर देंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।